section 298 of the BNSS. See, section 298 BNSS सेविंग्स के बारे में बताता है. सेविंग का मतलब क्या होता है? जहाँ जो भी प्रोविजंस में हेडिंग है सेविंग्स, इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोविजन एक प्रोटेक्ट करने वाला प्रोविजन है. मतलब हम कहते हैं कि हाँ, इस चैप्टर में एक सेविंग का प्रोविजन है. इसका मतलब ये होता है ना कि अगर कोई दूसरे प्रोविजंस इस चैप्टर के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है तो इस चैप्टर वाला जो प्रोविजन है वो सुपरसीड करेगा, उस प्रोविजन को सुपरसीड करेगा जो प्रोविजन इससे इनकंसिस्टेंट है. यहाँ भी कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर मीन्स द मैटर कनेक्टेड विद द प्ली बार्गेनिंग, जो भी है सेक्शन कनेक्टेड है, उसके कहते हैं शेल हैव द इफेक्ट, और किसको सुपरसीड किया? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ कंटेंट इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस संहिता. सो द पॉइंट इज क्वाइट क्लियर. कोई भी प्रोविजन संहिता का ऐसा है जो प्री बार्गेनिंग वाले प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है, जैसे 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, इन सबसे अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये जो प्रोविजंस हैं वो सुपरसीड करेगा उनके ऊपर. And nothing in such other provisions shall be construed to constrain the meaning of any provision of this chapter. So whenever you are making any interpretations, तो आप inclined होंगे प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस की तरफ, आप inclined होंगे, ऐसा यहाँ पे प्रोविजन है. एक्सप्लेनेशन में भी बात क्लियर की गई है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड है, अब आप जानते हो कि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, तो यहाँ कह दिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये दोनों व्यक्ति सेम है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है. परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों पर्सन जो है वो सेम है.